हेलो, ये अपना 7th वाला पार्ट होने वाला है अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को लेके। अभी तक हमने 26 जो क्वेश्चन थे वो सोल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम 27 से आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस आप अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा उनका, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है अभी तक के लिए, तो अभी हमने ये लगाया कि आसान ही है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी हमें याद करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तो हर चीज़ के अंदर जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज समीर एंड वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 27th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, हमें चेंज करना है, कुछ कन्वर्ट करना है हमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट की अगर बात करें तो हम बोल देंगे कि हम एक ऐसा यूनिट के अंदर लेके जाते हैं उनको, यानी कि पिकोमीटर की अगर बात करें तो मीटर के अंदर लेके जाएंगे, मिलीग्राम की अगर बात करें, वेट की अगर बात करें तो केजी के अंदर लेके जाएंगे, लेंथ की अगर बात करेगा तो हम मीटर के अंदर लेके जाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर क्या बोला, मीटर पिकोमीटर है यानी कि लेंथ की यूनिट है ये, तो मीटर के अंदर लेके जाएंगे। मास की बात कर रहे हैं यानी कि मिलीग्राम हो गया, जैसे कि ग्राम हो गया, जो भी हो गया उसे हम केजी में लेके जाएंगे। ठीक है, अगर टाइम की अगर बात करते हैं तो हम ऐसा यूनिट उसकी सेकंड होती है, तो इसलिए हम उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना ये वाला जो है 27th वाला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है इनको। तो पहले वाला जो क्या है, क्या बोल रहे हैं, 28.7 पिकोमीटर है। अब पीको का मतलब बताया था मैंने, पीको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है। मीटर होगा तो मीटर लगा देंगे, सेकंड होगा तो सेकंड लगा देंगे, वेट होगा तो ग्राम के हिसाब से हम लगा देंगे। सही बात है, तो अपन पिको मीटर है इसलिए मीटर के अंदर लेके चलेंगे, तो क्या बन जाएगा 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर बन जाएगा ये। ठीक है, अब जो कि ये पॉइंट यहाँ पे है तो हम इसको यूं खिसका लेंगे यहाँ पे, तो इस लेफ्ट साइड के अंदर अगर जाएगा तो पावर क्या होती है, प्लस होगी, यानी कि 22.8 हो गया, न्यूटन पावर -12 है, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2.87 इंटू 10⁻11 हो गया मीटर। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की अगर बात करते हैं तो क्या बोल रहा है 15.15 पिकोमीटर। सेम ऐसे कर देंगे तो सीधा कर सकते हैं हम इसको, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। सही बात है। थर्ड वाले क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोले मिलीग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमें कहाँ लेके जाना है, केजी के अंदर लेके जाना पड़ेगा उसको। यानी क्या कर दूंगा मैं, अपने पास मिलीग्राम हो गया ये। ओके, तो मिलीग्राम को पहले क्या कहाँ लेके जाऊंगा मैं, ये क्या मिलीग्राम है, कहाँ लेके जाऊंगा, ग्राम के अंदर लेके जाऊंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा उसको 1000 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, वो जो ग्राम है उसको मैं फिर से 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, केजी बन जाएगा। यानी मैं एक तरीके से बोल दूं कि 10 पावर ये हो गया 3 और ये क्या होगा 6 हो गया। यानी कि मैं बोल देता हूँ उसको, क्या हो गया 25,365 डिवाइड बाई 10 पावर +6 हो गया, यानी कि ये हो गया, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करो तो अपने पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये अगर इसमें पॉइंट लगाऊं यहाँ पे, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ पे अगर खिसका दिया मैंने तो क्या बन जाएगा ये 2.5365 टेन पावर, कितने पॉइंट खिसका 4, तो प्लस का 4 होंगे और इंटू 10 पावर -6, क्योंकि ये वैल्यू है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसको अगर सोल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी क्या बोल दूंगा 2.5365 इंटू 10 पावर 4 प्लस में -6, क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ये आ गया अपने पास आंसर 2.5365। ठीक है, इजी है। तो अपने पास क्या हो गया, मिलीग्राम से ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया इसको, सॉरी केजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, इतना केजी हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मीटर के अंदर चेंज कर लिया, यहाँ पे मीटर के अंदर चेंज कर लिया, इजी है। ओके, अगले वाले जो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, कौन से वाले के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम बोल दूं या फिर नंबर ऑफ, एक तरीके से मैं उसको नंबर ऑफ पार्टिकल बोल के चलूं तो सही रहेगा, तो उसके अंदर अपने जितनी भी सारी चीजें सारी कवर हो जाएंगी। यहाँ बोलता हूँ मैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करूँ तो क्या होता है n इंटू एन ही। अब ये क्या है, n क्या होता है, अपना नंबर ऑफ मोल होता है, और n ही क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है अपना। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है
वेट यानी जो वेट दे रखा है गिवन वेट होता है डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट हो गया, एंड जिस वेट का हम यूज करेंगे वो तो जाएगा अपना गिवन वेट, और जो मोलिकुलर वेट होता है वो तो फिक्स होता है हर एक एटम के लिए, हर एक मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन निकल जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल, तो हर एक चीज का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि मोलिकुलर वेट हमें गोल्ड का पता है, अपना सोडियम है उसका पता है, लिथियम का पता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है Cl2 है उसका भी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा मैं, इंटू एवोगैड्रो कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पहले फर्स्ट की अगर बात करें तो क्या हो गया, गोल्ड की अगर बात करें तो क्या होता है, वेट 1 ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर वेट यानी कि 197 इसका मोलिकुलर वेट होता है, इंटू Na, ठीक है। अब इतना ही रखेंगे हम, इसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। सोडियम की अगर बात करें तो कितना होता है 23 इसका मोलिकुलर वेट होता है, इंटू Na हो गया। थर्ड की अगर बात करूं 1/7 हो गया, इंटू Na, सही बात है, ये हो गया इसका और नंबर ऑफ एटम्स हो गया अपना, ठीक है। अगर क्लोरीन की अगर बात करता हूँ ये बन जाएगा 1/, मोलिकुलर वेट कितना हो इसका 71 हो गया, यानी ये क्या हो गया अपना वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट हो गया। तो ये क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल आएगा यहाँ पे, क्योंकि Cl2 का आएगा, ये Cl क्या है 2 है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल, और एक मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम है अपने पास में, सही बात है। तो यहां से बोल सकता हूं इसके अंदर 2 होंगे, यानी एक मोलिक्यूल के अंदर ये आ गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गया है, और 2 से ओ डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 2 से इंटू कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा अपना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा अगर बोला होगा Cl2 मोलिक्यूल है तो पूछा किसमें एटम्स के अंदर पूछा है, तो क्या करूँ 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर 2 अपने एटम है, ये रहा, इसे अगर 2 से इंटू कर दिया, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें आंसर चाहिए वो पहले आ चुका, कौन से वाला होगा, यहाँ पे अगर देखा हो आपने तो ये जो फ्रैक्शन होता है नीचे वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 197 है, यहाँ 23 है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 71 हो गया, और इसको डिवाइड भी करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है फर्क किस में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे तो फर्क पड़ेगा इसका, तो वैल्यू की अगर बात करेंगे तो, लेकिन जो अपना आंसर है वो ये है, क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर क्या 1/7 है, जितनी डिनोमीटर छोटा होगा उतनी वैल्यू क्या बड़ी होगी, एक तो 1/197 को सोल्व करें, ये वाली जो वैल्यू है, और एक इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला जो आएगी ये वैल्यू ज्यादा आएगी, उससे बड़ी आएगी, और ये तो जो है कि कॉमन है ही अपने पास में, एवोगैड्रो नंबर तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो 1/7 जो है इन सबसे बड़ा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि 1 ग्राम लिथियम जो होगा उसके अंदर अपने नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे, सही बात है। 29th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, हम क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है इसकी इथेनॉल की वाटर के अंदर, ठीक है जी, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04, अपने पास मोल इसकी मोल फ्रैक्शन दे रखी है, मोल फ्रैक्शन अपने पास में कितनी दे रखी है, ये अपने पास मोल फ्रैक्शन है इसकी, ठीक है। अज्यूम क्या करना है हमें, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1 लेनी है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी अगर 1 है तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि मास और जो वॉल्यूम है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मास अगर ले लूँ अपना वॉल्यूम ले लूँ तो एक ही बात होगी, क्योंकि क्या डेंसिटी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला इसने, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बोला इसने, मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट नहीं करते, ये नंबर ऑफ मोल हो गया, तो एक काई होता है उससे डिनोट करते हैं, इथेनॉल क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल के अंदर क्या आएगा वाटर प्लस में इथेनॉल के, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की अगर बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल क्या हुआ अभी बताया, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट जो है अपना क्या होता है वाटर का 18 होता है, और वेट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए अपना वाटर जो है वो अपना क्या है 1 लीटर है अपना, 1 लीटर बोल दिया फिर 1 kg बोल दूँ, क्योंकि बात एक क्यों होगा क्योंकि डेंसिटी क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 लीटर बोल दूँ यानी कि 1000 ग्राम बोल सकता हूँ इसको, 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और ग्राम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें
मोलिकुलर वेट जो होगा उसकी यूनिट क्या होती है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है, इसलिए मुझे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट करना है तो पर मोल मुझे मोल दे देगा, यानी कि ये हो गया अपने पास में। तो इसको सोल्व करने पास क्या आएगा 55.55। इसको तो बस ध्यान ही रख लो कि अगर 1 लीटर अगर बात कर रहा है 1 लीटर 1 लीटर की अगर बात करें यानी 1 kg अगर बात करता है तो अपने पास क्या हो जाएगा 55.55 क्या हो जाएगा उसका मोल, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा अपने वाटर के अंदर, ठीक है। और ऐसे अगर मोलिटी की अगर बात करता है अगर 1000 इसकी अगर बात करेगा 1000 लीटर की अगर बात कर लेगा तो 1 kg की अगर बात करेगा तो 55.55 ये अपने पास क्या हो जाएगी मोलिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये दे रखी है पहले से ही, वैल्यू कितनी है 0.04, ये कितना आ गया 55.55। मैं सोल्व करना है इसको 0.04 नंबर ऑफ मोल जो है इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक्स ले लिया, प्लस में क्या है नंबर ऑफ मोल क्या हो गया 55.55। इसको अगर सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 0.04 एक्स प्लस में ये साइड जाएगा इंटू होगा ना सारा, तो 55.55 इंटू में 0.04 इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया। अब एक्स वाली टर्म है जो एक साथ आएंगी, तो यहां से बोल सकता हूं मैं 55.55 इंटू 0.04 इक्वल टू एक्स माइनस 0.04 एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.96 एक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.96 आ जाएगा मेरे पास। नहीं ये तो ये आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, कि अगर मैं पॉइंट हटाता हूं इसका मैं तो हाँ ये आएगा 2.22 आ जाएगा मेरे पास में। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरह लेके आऊंगा मैं, 2.22 डिवाइड बाई 0.96 हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सोल्व करो तो पहली बात तो ये कि 1 से ज़्यादा ही होगी कुछ, तो 2 के करीब होगी है, तो वैल्यू क्या जाएगी 2.314, क्योंकि नीचे वैल्यू जो है कम है तो इससे तो ज़्यादा आएगा ही, ठीक है। तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गया, एक्स का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, इतना आ गया 2.314 मोल आ गया अपने पास, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना था हमें कैलकुलेट द मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल आ गया अपने पास में, तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाई मोलैरिटी, आर का साउंड आ रहा है, आर का मतलब यहाँ पे बात किसकी होगी, ऐसे मोलैलिटी की अगर बात करते हैं तो एल का साउंड आ रहा है तो लीटर की बात केजी की बात होगी, लेकिन यहाँ पे आर का साउंड आ रहा है तो किसकी बात होगी यहाँ पे लीटर की बात होगी। यहाँ पे लीटर कितना है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों ही क्या है इक्वल है, तो 1000 पुट कर सकता हूँ, वो हमने स्टार्टिंग के अंदर 1 लिया है, 1000 ml बोल दूं या फिर बोल दूं 1 लीटर बोल दूं, ठीक है। यानी कि इसको बोल दूंगा मैं लीटर के अंदर होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल की इक्वली क्या हो जाएगा इसका मोलैरिटी हो जाएगी, यहाँ से बोलता हूँ 2.314 मोल पर लीटर, सही बात है, इजी है। ओके आगे वाला जो है वो क्या बोल रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम, कार्बन 12 जो हुआ उसका मास कितना होगा अगर 1 ग्राम की अगर बात करते हैं तो, ग्राम के अंदर सोल्व करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो 1 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ कार्बन की अगर बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कितना हो गया 1 मोल का मतलब क्या हो गया उसका 12 ग्राम हो गया, और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, अब स्टार्टिंग के अंदर बताया नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज को मैं बोल देता हूँ कैपिटल एन बोल देता हूँ इसको मैं, कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ मोल इंटू एन ए, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूँ तो ये क्या है 1 है, 1 मोल बोला मैंने यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इसके इक्वल हो जाएगा एवोगाड्रो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ बोल सकता हूँ कि एन ए की इक्वल होगा 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम का मतलब क्या होगा कि इतने ही क्या होंगे इसके अंदर नंबर ऑफ अपने एटम्स होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम का आ गया अपने पास में, एक एटम का वेट कितना होता है वो निकाल लेंगे, सही बात है। यहाँ पे बोलते हैं मैंने इतने एटम जो है उनका वेट कितना है 12 ग्राम है, यानी कि
Na बोल सकता हूँ इसको, इसको बोला 10⁻23 अगर एटम्स हैं, उनका वेट कितना है 12 ग्राम है। एक एटम का कितना बन जाएगा, डिवाइड कर दूंगा इसको मैं 12 से, 12 डिवाइड बाई 12 को इससे डिवाइड कर दूंगा Na से, सही बात है। तो इसको बोल सकता हूँ कि लगभग लगभग ये हो गया 2 हो गया, यानी 2 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा -23 बन जाएगा, यानी कि लगभग इतना कुछ आ जाएगा उनके पास में एक एटम जो होगा उसका, इतना ग्राम आ गया अपने पास में, सही बात है। तो अगर पूरा ढंग से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.99 के करीब आएगी। तो उसको बोल सकता हूँ ना कि 2 हुआ, एक सीधा हम सोल्व कर लेंगे क्योंकि नीचे क्या है 6 से डिवाइड करना है तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, सही बात है, ईजी है। यानी ये वाला जो फॉर्मूला ये क्या मेन है, इसको ध्यान रख लो। नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी हो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो इंटू Na, ठीक है, सही बात है। तो ये अपने पास वेट आ गया किसका, अगर एक एटम प्रेजेंट हुआ तो उसका, ठीक है, ओके। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। मेरे पास कैलकुलेशन जो है इनकी अगर आंसर अपने पास में आता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने होंगे, ठीक है। अगर इसको सोल्व भी कर लेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर हम बताएं तो हम सीधा जो अपना क्वेश्चन है वहां से बता सकते हैं। तो मोस्ट प्रिसाइज जो नंबर होगा वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है, अपने आंसर जो उसके अंदर भी 3 आएगा। पहले ही बात समझ लेते हैं, बाद में आंसर के अंदर से भी हम देखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जो अपनी सिग्निफिकेंट फिगर है कितनी है 4 है, या 4 बोल दूंगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर ज्यादा है, इसका होगा, चलो देख लेते हैं, नहीं समझ आ रहा तो अगर इसको पूरा सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 1.64, ये तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करें तो टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो 1.64 8571 ऐसा कुछ आएगा पास में। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है वो डिसाइड करेगा कि हमें कितना लेना है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा 3 तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो इसके अंदर 3 तक ही लेना है हमें, यहाँ तक ही, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं सेकंड वाला जो है उसके अंदर बात करें तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो वैल्यू आएगी 26.82। सारे सारे नंबर क्या है नॉन जीरो है तो पूरा पूरा हमें लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने हो गए 4 हो गए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट वाला जो इसका सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा 0.8204 और पॉइंट से इस साइड वाले जो नंबर होंगे उन्हें हम काउंट करेंगे। तो ये जीरो क्या बीच में नॉन जीरो डिजिट है अपने पास में 2 उनके बीच में है तो काउंट करेंगे नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रखना है जो ये वाला था उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें क्या है, हमें मोस्ट प्रिसाइज जो नंबर है उसको हमें लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी कितने बनेंगे, यहाँ तक ही हमें लेना है, ठीक है, ओके। आगे वाले जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, use the following data given in the following table to calculate the molar mass of actual occurring organ isotopes। मेरे पास आर्गन के आइसोटोप में 36 है 38 है 40 है, उनके अपने पास में क्या दे रखा है परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है उनकी, और क्या दे रखा है मोलर मास दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के अंदर भी किया था, उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो आइसोटोप जो हो गया अपना जो भी अपना आइसोटोप हो गया, जैसे कि अगर बात करता हूँ मैं इस वाले की अगर बात करूँ तो इसका मास इंटू उसकी अबेंडेंस, परसेंटेज अबेंडेंस नहीं लेते हैं उसकी अबेंडेंस लेते हैं, इसको अगर कर देखूँ उसकी अबेंडेंस कितनी मिल जाएगी, ये बन जाएगी परसेंटेज के अंदर है तो डिवाइड करूंगा 100 से। अगर इससे अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 जीरो रह जाएंगे 0.0063। इससे अगर बात करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.99, सही बात है, इजी चल रहा है। यानी कि हर एक मोलर मास जो होगा उसको उसकी अबेंडेंस से इंटू कर दूं, परसेंटेज अबेंडेंस नहीं लेना है यहाँ पे, यहाँ लेना है हमें, यहाँ पे लेना है हमें अबेंडेंस लेना है हमें, सही बात है। कितना बन जाएगा ये 0.99 हो गया। तो हर एक को उसका मोलर मास जो है उससे इंटू करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी कि बोल दूं मैं 30 को 36 नहीं कर सकते हम, पूरा ही लेना पड़ेगा हमें 35.966
755 इंटू में 0.00337, ये किसकी हो गया 36 वाला जो आर्गन होगा उसके लिए। 38 वाला जो आर्गन है उसकी अगर बात करता हूँ, ये हो जाएगा उसके लिए 37.96272 इंटू, ये कितना था 63 था यार, 0.0063, ठीक है। और यहाँ पे अगर 40 वाले की अगर बात करता हूँ, प्लस कर दूंगा साथ में, क्या कर दूंगा, ये 40 वाला 39.9624 इंटू में क्या है 0.99। यहाँ पे अगर सोल्व करके लेके जाऊंगा मैं, तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39.948 ग्राम पर मोल। क्योंकि मोलर मास है तो ग्राम पर मोल ही आएगा इसका आंसर। यहाँ पे ग्राम पर मोल ही चल रहा है, परसेंटेज का तो कुछ यूनिट होती नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस इसका एवरेज जो मास होगा एक तरीके से वो आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा अपने पास में, इजी है। बस इतनी भी उसका मोलर मास दे रखा है, उस आइसोटोप का मोलर मास दे रखा है इनटू उसकी अबंडेंस लेना है हमें, परसेंटेज अबंडेंस नहीं लेना है हमें, अबंडेंस लेना है, ठीक है। अगर परसेंटेज अबंडेंस दे रखा हो उसको तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड, 100 से, हाँ 100 से क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। ओके, आगे वाले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने पास स्टार्टिंग में हमने सोल्व किया था ये, वही 2-3 क्वेश्चन पहले ही। 32 मोल्स की अगर बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल पहले दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें, नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि नंबर ऑफ मोल इनटू Na, ठीक है। यहाँ पे सीधा बोल रखा है नंबर ऑफ मोल क्या करना है हमें, दे रखा है क्या होगा 52 मोल इनटू Na हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास में आंसर इसका, ठीक है। यानी कि तो सोल्व करता हूँ तो अपने पास वैल्यू जाएगी वो आएगी 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। देखिए एवोगाड्रो के यूनिट नंबर क्या होता है, वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाला जो हो क्या बोल रहे हैं 52 यूनिट ऑफ हीलियम। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट हो गया यहाँ पे एक तरीके से बोल दूंगा ये एक एटम्स की बात हो गई। अगर बात करता हूँ एक, अगर एटम की अगर बात करता हूँ, एक एटम हीलियम की अगर बात करूँ तो उसका मास कितना होता है 4 यूनिट होता है, ठीक है। अपने पास क्या बोला है, हमें यूनिट ही दे दिया हमें, तो उसका नंबर ऑफ एटम सीधा निकाल लेंगे हम। ये बोल दूं कि एक एटम के लिए यहाँ से यूं बोल सकता हूँ कि 4 यूनिट का मास कितना होता है, 4 यूनिट अगर हुआ तो उसके अंदर कितना होगा, एक एटम होगा। एक यूनिट अगर होगा तो क्या बनेगा, यूनिट है यू है, ये माइक्रो मत बोल देना इसको। 1 यूनिट की अगर बात करें तो 1/4 हो जाएगा, और 52 यूनिट की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 52, ठीक है। इतने क्या हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे, सही बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 एटम्स हो गए मेरे पास में। बस इसका ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, यूनिट के अंदर जो दे रखा है एक तरीके से यूनिट क्या होता है एमयू तो होता है, ग्राम एटॉमिक जो मास होता है, ग्राम एटॉमिक यूनिट जो होता है वही तो होता है, यानी कि मोलर मास से दे रखा है ये, ठीक है। एक एटम की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 4 यूनिट होता है, यानी एक एटम का अगर वेट देखते हैं तो 4 यूनिट होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम सीधा निकाल लेंगे हम। अब नंबर ऑफ मोल ये जो फॉर्मूला होगा इसका हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा वेट ही दे रखा है इसका, ठीक है। थर्ड वाला जो क्या बोल रहा है 50 ग्राम ऑफ, हाँ यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होगा 52 ग्राम डिवाइड बाई 4, तो बन जाएगा यहाँ पे 13 बन जाएगा ये, ठीक है। और इंटू क्या होगा Na की वैल्यू कितनी होगी, ये अपनी Na की एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है, ये क्या होगा 13 बन गया। ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम, सही बात है, इजी है सारा। बस यहाँ पे क्या करना था, ये जो फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है 32 यूनिट 52 यूनिट है, ये यूनिट बोला है। एक की अगर बात करें तो एक एटम का मतलब क्या होगा, इतना यूनिट है। किसी भी एटम की अगर बात करते हैं, अगर मैं कार्बन की अगर बात करूँ तो एक कार्बन एटम का वेट कितना होगा, स्टार्टिंग में देखा हमने 12 ग्राम होता है, 12 यूनिट हो गया, ये तरीके से बोल सकता हूँ मैं। एक एटम का वेट कितना हो गया
ठीक है, ग्राम अलग हो गया और यूनिट अलग होता है। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, ए वेल्डिंग फ्यूल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये कोई वेल्डिंग फ्यूल है, उसके बाद में क्या प्रेजेंट है, बस एक कार्बन और हाइड्रोजन ही अपने पास क्या है प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है जी, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर अगर बर्न होगा मतलब क्या होता है, कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है। हमें क्या मिलेगा, हमें 3.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा 0.69 ग्राम क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। ठीक है, और हमें इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले बात करते हैं इसकी। फिर क्या बोला इसने, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एसटीपी अगर मेजर कर दिया गया तो उसका 10 लीटर जो वॉल्यूम होगा ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, इस वेल्डिंग गैस का 10 लीटर अगर वॉल्यूम होगा तो उसका वेट जो है कितना है 11.6 ग्राम है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले करना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस गैस का, इसका मोलर मास क्या होगा, उसका मोलर फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तब तो पता चलेगा, हमें पता चलेगा कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन कितना होगा। और एम्पिरिकल फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे कि मोलर मास क्या होगा। और मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर रिलेशन होता है कि एन टाइम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास जो होता है वो इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास के इक्वल होगा। तो हमें मोलर का फॉर्मूला पता चल जाएगा, हमें नहीं हमें मोलर मास पता चल जाए और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाए हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकाल सकते हैं, वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, एन मिल जाएगा। और एन से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर पुट कर दें, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनटू में एन होगा, यहाँ पे ये वैल्यू पता चल जाएगा हमें। तो क्या पता जाएगा हमें, मॉलिक्यूल के अंदर अपना कितना कार्बन कितना की हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या रेशियो क्या होगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अपना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना कार्बन जो कितना प्रेजेंट है अपना। और यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ स्टार्टिंग के अंदर इसने क्या बोला, इसने स्टार्टिंग के अंदर एक बात ऐड कर दी इसने, क्या बोल रहा है कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल रहा है हमें अपना प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। यानी यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि एक अपना कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होगा कार्बन के, एक अपना एटम प्रेजेंट होगा कार्बन का। यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर 44 ग्राम अगर होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। ये बात है, अगर एक एटम कार्बन की अगर बात कर रहा हूँ तो मतलब 12 ग्राम है वो, एक अगर ग्राम की अगर बात करूँ तो क्या बनेगा 12/44। और यहाँ पे कितना दे रखा है 3.38 बोल रहा है, ये आ जाएगा पास में 3.38 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वेट कितना आ गया 0.9218 ग्राम आ गया। ऐसे अगर बात करता हूँ अपनी हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो वाटर के अंदर बात कर रहा है वो ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सही बात है। एक मोल का वेट कितना होता है 18 ग्राम की अगर बात करता हूँ तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट है 2 ग्राम प्रेजेंट है। 1 ग्राम की अगर बात करूँ तो 2/18 हो गया, तो कितना दे रखा है वाटर का वेट दे रखा है 0.69, तो इसके अंदर वेट आ जाएगा, यानी कि बोल सकता हूँ कि 0.0762 ग्राम इतना क्या प्रेजेंट है अपना हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, वाटर जो अपना रिलीज हुआ उसके अंदर, क्योंकि वहां से हमें क्या पता चलेगा अपना जो अपना हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट रहे होंगे अपने गैस के अंदर, जो अपनी वेल्डिंग जो गैस है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन रहे होंगे वो पता चलेगा हमें, क्योंकि जितने वहां प्रेजेंट होंगे वो तो यहाँ पे आएंगे ना। इतना अपना कार्बन जो है वो प्रेजेंट अपने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इतना वहां से ही आया होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो कितना टोटल वेट कितना है, टोटल वेट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन वेट कितना हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन कोमा यहाँ पे कितना हो गया 0.9218 प्लस में 0.0762, यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि 0.9985 ग्राम क्या हो गया अपना टोटल वेट प्रेजेंट है, टोटल वेट है अपने कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो इसके अंदर मैं नंबर परसेंटेज अबंडेंस परसेंटेज निकाल सकता हूँ कार्बन की और परसेंटेज अपनी हाइड्रोजन की निकाल सकता हूँ, क्योंकि वेट अपने पास में टोटल वेट हो गया अपने पास में इंटू 100 हो जाएगा, तो परसेंटेज कार्बन आ जाएगा अपने पास में। परसेंटेज कार्बन की अगर बात करता हूँ तो क्या हो गया वेट कितना है उसका, ये रहा अपने पास में वेट 0.9218 डिवाइड बाई टोटल वेट कितना है अभी निकाला हमने 0.9985 इंटू 100 कर दूंगा क्या आ जाएगा 92.32 ग्राम आ गया। और परसेंटेज हाइड्रोजन की अगर बात करता हूँ सीधा कर दूँ क्या कर दूंगा 100 माइनस कर दूंगा कार्बन का 92.32
7.32 है तो क्या बोल दूंगा इसको, हाँ 7.68 अपना परसेंटेज है, तो कोई यूनिट आएगी नहीं इसकी। ये हो गया, से आ गया 92.32 और ना ये प्रेजेंट है, और अपना 7% की तरह 7.68% क्या अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो अपनी गैस जो अपनी प्रेजेंट थी अपनी, यानी कि अपनी वेल्डिंग जो गैस थी उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वहीं से आया होगा ये। ओके, इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं, तो मैं परसेंटेज कार्बन जो है यहाँ से निकाल सकता हूँ कि इसके तो एटम कितने रहे होंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, यानी कि परसेंटेज कार्बन की बात करें तो क्या है 92.32 डिवाइड बाय उसका मोलर मास, और बोल दो एटम है तो एटम एटॉमिक मास, क्योंकि कार्बन की बात हो रही है ना, तो इसकी बात करूँ तो ये क्या बचेगा अपने पास में 7.68 आएगा अपने पास में 7.69, ठीक है। अगर हाइड्रोजन अगर बात कर लूंगा तो हाइड्रोजन कितने 6.68 है, हाँ 7.68 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1, इसका एटॉमिक वेट इतना 1 होता है, यानी बोल सकता हूँ 7.68 अपना क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन होंगे और इतने ही क्या होंगे अपने हाइड्रोजन होंगे, तो एक तरीके से बोल दूँ लगभग लगभग सेम है, तो यानी यहाँ बोल सकता हूँ कि अपना कार्बन भी एक होगा और हाइड्रोजन भी एक होगा, यानी कि इस तरीके से बोल सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, अपने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया अपने पास में। जो एन की वैल्यू वो डिसाइड करेगी इसका मोलिकुलर मास क्या होगा और मोलिकुलर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। फिलहाल हमने निकाला इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा CH और क्या बनेगा N बन गया अपना, ठीक है। अब ये मोलर मास निकालना है, क्योंकि हम मोलर मास निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, मोलर फॉर्मूला पता चलेगा। अब मोलर मास कहाँ से निकालेंगे हम, इस यहाँ पे बोल रखी है एक बात कि यहाँ पे क्या बोले 10 लीटर होगा इसका STP के ऊपर वेल्डिंग गैस का, और अगर उसको वेट करते हैं तो कितना वेट कितना आता है उसका 11.6 ग्राम की आता है वेट आता है उसका, सही बात है। यानी कि इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी अपने पास में, क्या आएगी, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कहाँ आगे वाली स्लाइड यूज़ करते हैं, उसके अंदर सोल्व करते हैं इसको, तो इसके अंदर हमें क्या निकाल लेंगे, हमें क्या मिल गया, सब कुछ मिल चुका हमें, बस जो वैल्यूज है वो पुट करनी है हमें। क्या मिल गया हमें, यहाँ बोला हमें कि जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस का, मोल्स की अगर बात करता हूँ तो क्या बन जाता है वो वॉल्यूम एट STP, STP कितना वॉल्यूम होगा उस गैस का, और 22.4 लीटर से अगर डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा उसका मोल, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा हमें किसी भी गैस का। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट होता है, और इस गैस का जो वेट दे रखा है कितना दे रखा है, इसने बोला अगर 10 लीटर अगर होगा तो उसका वेट कितना होगा 11.6 होगा, यानी 11.6 के आगे इसका वेट आ गया, और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर हो गया डिवाइड बाई 22.4, यहाँ से मोल का वेट निकाल सकते हैं इजीली हम, देखिए 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, यानी कि क्या पास मोलिकुलर वेट आ गया, किसकी वैल्यू आएगी 25.984 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। और इम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलर मास का रिलेशन क्या होता है, N इंटू मास अकॉर्डिंग टू इम्पेरिकल फॉर्मूला, इम्पेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मास होगा उसको अगर N से इंटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मोलर मास मिल जाएगा, ये होता है, क्योंकि N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मोलर मोलर फॉर्मूला होता है अपने पास में, तो उस हिसाब से देख लूंगा कि मोलर मास की अगर बात करता हूँ तो मोलिकुलर फॉर्मूला है तो वहां से मोलर मास आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। यानी कि ये आ गया अपने पास में एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना होता है 13 है, क्योंकि कार्बन क्या है अपने पास CHN है अपने पास में, ये कितना हो गया 12 हो गया और प्लस में 1 हो गया 13 हो गया, तो N इंटू 13 इज टू क्या हो गया, अभी निकाला हमने 25.984, तो ये N की वैल्यू क्या आ जाएगी लगभग लगभग 2 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 25.984 डिवाइड बाई 13, तो अप्रोक्स बोल सकता हूँ उसको 2 के करीब आ जाएगा, N की वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं क्या मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल गया CH2 मिल गया, यानी कि बोल सकता हूँ इसको C2H2 मिल गया। इसका नाम क्या हो सकता है, अगर ये पूछ लिया, अगर सीधा मैं पूछा हमने कि मोलिकुलर मास कितना होगा उसका, उस गैस का मोलिकुलर मास भाई ये हो गया, निकाला भी हमने। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ एक और बोल सकता है ये कि इसका वो क्या मिलेगा, इसका नेम क्या होगा, देखिए अपने पास में एसिटाइलिन है, या फिर बोल सकते हैं इथाइन, सी बात है। स्ट्रक्चर कैसी होगी ये बोल सकता है उसका, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगी जी इसकी,
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल सकता है इसके अंदर, पूछ लेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल लेगा इसके अंदर कितने होंगे, ठीक है। तो हम जो भी पूछेगा हम अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे, हमें गैस का पता चल गया, ईजी है, बस यही है इसके अंदर। आगे वाले जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, हमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमें, ये रिएक्शन मेरे पास में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो यानी कि यहाँ से उसका वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है हमें, तो वहां से निकालेंगे उसका वेट कितना यूज हुआ होगा अपने HCl का, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला वो पुट करेंगे अपने पास वेट आ जाएगा। लिए सोल्व करते हैं इसको। तो मोलरिटी कैपिटल M क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl वॉल्यूम, लेकिन किस में होता है, लीटर के अंदर होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है ml, तो क्या करेंगे लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोलरिटी कितनी दे रखी है, मोलरिटी हो गया अपने इतना, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट डिवाइडेड मोलिकुलर वेट, वेट को मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, x डिवाइड बाई HCl का मोलिकुलर वेट कितना होगा, क्लोरीन कितना है 35, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 35.5 प्लस में एक हाइड्रोजन का कितना होगा 36.5, सही बात है, ग्राम पर मोल, ये होगा 36.5 इंटू 25 और इंटू क्या करूँगा यहाँ पे 1000 कर दूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए लीटर में चाहिए। इसको अगर सोल्व करूँ तो मैंने एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.684 ग्राम, यानी वेट किसका आ गया, HCl का इतना वेट यूज हो रहा है, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री ने ये बोला हमें इसके अगर 2 मोल हैं तो उसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, बोल रहा है ये। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि इसके अपने HCl के अगर 2 मोल हैं तो 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से अगर मोल निकालूं उसका निकाल सकता हूँ, ठीक है, यानी कि मोल ऑफ HCl निकालूं। यहाँ लिख देता हूँ पहले, 2 मोल HCl के हैं तो 1 मोल क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोल कितने हैं, और 1 मोल होगा तो कितना करेगा 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा। यहाँ पे मोल कितने हैं इसके, क्योंकि वेट कितना है 0.684 ग्राम है, मोलर मास कितना था 36.5 था, इतने मोल प्रेजेंट होंगे। तो इसको अगर मैं 1/2 से इंटू कर दूं, यानी कि बोल दूं इसको मैं 0.684 डिवाइड बाई 36.5 इंटू कर दूंगा 1/2 कर दूंगा, 1 बस वेट आ जाएगा तो बस में HCl का, सॉरी अपने कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। सही, पहले मोल आएगा ये, क्योंकि मोल की बात चल रही है ना, ये मोल आ जाएगा, नहीं क्या अपने पास से आया नंबर ऑफ मोल आ गया। अब इसको सोल्व नहीं करते अभी, कहते हैं नंबर ऑफ मोल आ गया अपने पास में। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है वेट डिवाइडेड मोलिकुलर वेट, तो हमें वेट निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल को अगर 100 से इंटू कर दूं, यानी कि मैं इसे क्या करूँगा यहीं पे कर देता हूँ मैं, अगर मैंने इसको 100 से इंटू कर दिया कि टर्म इस साइड जाएगी नंबर ऑफ मोल इंटू 100, तो नंबर ऑफ मोल तो ये रहा अपने पास में, इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगी वेट आ जाएगा मेरे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आएगा 0.9375 ग्राम, सही बात है। यहाँ पे ये मत देखना कि इसका वेट तो अपना एक्स जो है वो इतना आ रहा है, उसका हाफ होना चाहिए था ये, क्योंकि वो मोल हाफ होगा, सही बात है, क्योंकि अपना कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट यूज होगा यहाँ पे इतने ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतना ग्राम अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे वाले जो क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है वो, उसने बोला क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय इन लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो अपने पास में ऐसा कुछ है, ये होता है, ये रिएक्ट कर रहा है अपने HCl के साथ में इस तरीके से, और हमें क्या मिल रहा है, हमें अपनी ये मिल रही है हमें क्लोरीन गैस यहाँ मिल रही है, ये सही बात है। विद एक्वस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अपने पास में गिवन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यानी कि 5 ग्राम अगर ये यूज करेंगे अपन तो उसके साथ कितना HCl हमें यूज करना पड़ेगा,
ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रही है कि अगर MnO2 का 1 मोल है तो उसके लिए कितने चाहिए, 4 मोल क्या चाहिए, हमें HCl के चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं इसके, तो मोल कितना है, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना होता है अपने MnO2 का, MnO2 की अगर बात करें तो कितना हो गया 55 हो गया इसके लिए, प्लस में 48 हो गया इसका, MnO2 है सॉरी, 32 हो गया इसका, तो कितना हो गया 87 हो गया, ठीक है। यानी कि 87 क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया, वेट डिवाइड बाई 87 हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा। यानी कि इतने मोल रिक्वायर्ड होंगे इसके, उसके अकॉर्डिंग अपने उसका 4 टाइम आएगा अपना HCl का, इंटू क्या कर सकता हूँ उसके साथ में 4 कर सकता हूँ मैं, सही बात है। इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो मोल क्या है यहाँ पे अगर देखें तो जी आ जाएगा अपने पास, मोल आ जाएगा। तो यहाँ से 1 मोल ऑफ अगर MnO2 है अपने पास में, 1 मोल अगर MnO2 यानी कि 87 ग्राम क्या हुआ MnO2 हो गया अपना, ठीक है। अगर 4 HCl की अगर बात करता हूँ, 4 मोल अगर HCl है तो उसका मतलब क्या हो गया, 4 मोल अगर HCl है अपने पास, उसका मतलब क्या हो गया 4 इंटू 36.5, यानी क्या बोल सकता हूँ 146 ग्राम, यानी कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया, यहाँ से बोल सकता हूँ इसको यूं ना सोल्व करके मैं इसको यूं करूँ, ग्राम के अंदर लेके चलता हूँ इसको मैं, कि 87 ग्राम, 1 मोल का मतलब 87 ग्राम हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ बोलता हूँ मैं कि 87, 1 मोल का मतलब क्या हो गया 87 ग्राम हो गया, 87 ग्राम अपना MnO2 होगा, तो उसके लिए हमें 146 ग्राम जो है, नंबर ऑफ मोल वगैरह नहीं निकालूंगा, इससे इजी रहेगा, ठीक है। वैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल निकाल के कि इसका नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, तो उसका 4 टाइम अपना HCl का मोल होगा, ठीक है। तो मोल से क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा फिर से हमें, तो नंबर ऑफ मोल के अंदर घुसेंगे नहीं ना हम कैलकुलेशन, फिर हमें पहले वेट से हम नंबर ऑफ मोल बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल से फिर हमें क्या बनाना, वेट बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वेट के अंदर चलते हैं। क्या बोले 87 अगर ग्राम होगा तो उसके लिए 146 ग्राम हमें HCl लगेगा, ठीक है। 1 ग्राम की अगर बात कर लेता हूँ तो क्या बनेगा 146 डिवाइड बाई 87, तो बात किसी करें 5 ग्राम यूज कर रहे हैं तो उसका 146 इंटू 87 डिवाइड बाई 87 इंटू 5 हो जाएगा, बात घूम फिर के वही आनी है। तो ये इजी रहेगा क्योंकि वेट के अंदर चलते हैं तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो मैंने बोल दिया 1 मोल का मतलब क्या हो गया 87 ग्राम हो गया, 87 ग्राम के लिए 4 मोल अपना HCl यानी कि 146 ग्राम HCl लगेगा, अगर 1 ग्राम होगा तो 146 डिवाइड बाई 87 अपने पास में मोल लगेगा HCl का। अगर 5 ग्राम की अगर बात करें तो क्या कर दूंगा इंटू कर दूंगा, तो अपने पास जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा 8 पॉइंट, ठीक है। तो वेट अपना क्या आएगा 5 ग्राम के अंदर अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपना, 5 ग्राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा अपना वेट आ जाएगा HCl का, तो कितना आ जाएगा वो 8.39 ग्राम, यानी कि इतना अपना HCl जो है वो लगेगा। अगर 5 ग्राम अगर अपन HCl यूज कर MnO2 यूज करेंगे, 5 ग्राम अगर MnO2 यूज करेंगे उसके लिए इतना वेट जो है अपना HCl का हमें यूज करना पड़ेगा, ये क्या HCl का वेट हो गया और एक इसका MnO2 है, कि सारा सब कुछ बात है, ये रिएक्शन की है, रिएक्शन खुद बोल रही है कि अगर इसके 1 मोल अगर हुआ तो ऐसे हमें HCl के 4 मोल यूज करने पड़ेंगे, सही बात है, इजी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो यहीं पे आपका जो चैप्टर फर्स्ट है जो अपने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। इससे आगे देखेंगे हम आगे वाले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अलावा सेकंड वाला है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो भी, उसके जो अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना इसको, और कोई भी अगर क्वेरी होती है वही बात है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसको डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।